प्रेरित पौलुस फिलिपियों के लिए लिखा हुआ पत्री में उसका 4 अध्याय उसका 6 और 7 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे हैं तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। उसका 19 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। मनुष्य इस जिंदगी में बहुत ज़रूरतों का सामना करते हैं। एक तो है उसका जिंदगी का खास ज़रूरतें, जैसा उसको खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए और रहने के लिए एक जगह चाहिए। ये उसकी खास ज़रूरतें हैं और उसका परिवार चलाने के लिए दिन प्रतिदिन का ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रबंध चाहिए। और एक उसकी बुनियादी ज़रूरत है कि उसके आत्मा का उद्धार चाहिए और उसके जीवन में शांति चाहिए, उसके जीवन में मेल मिलाप चाहिए और उसके जीवन में उन्नति चाहिए। खास ज़रूरतों को हम इस धरती में अपनी मेहनत के द्वारा बटोरने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं, हमारे प्राण का उद्धार, हमारे मन में शांति, हमारे घर के अंदर मेल मिलाप, हमारे जीवन में उन्नति, ये सब परमेश्वर के ओर से आशीष के रूप में हमें दान में मिलता है। तो इसलिए हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हमारे खास जरूरतों को भी हमारे जीवन में प्राप्त करने के लिए हमारे मेहनत काफी नहीं है। हम जानते हैं बहुत लोग 8 घंटे की जगह 16 घंटे भी काम करते हैं, तब भी उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। इस धरती में रहते हुए हमें एक बात समझना चाहिए कि परमेश्वर के ओर से जब तक मनुष्य अपने प्रबंध सब कुछ प्राप्त नहीं करता, वो अपनी मेहनत से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अपनी मेहनत से वो थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के ओर से जब मिलता है तब उसके जीवन में भरपूरी होते हैं। काम तो हम करना चाहते होंगे, लेकिन शरीर में बल परमेश्वर देता है। हम बहुत कुछ उन्नति प्राप्त करना चाहते होंगे, उसके लिए अच्छा बुद्धि, समझ, हमारे जीवन के अंदर का हर एक गुण परमेश्वर देता है। इसलिए परमेश्वर जब तक अपनी भंडार से हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। तो इसलिए 19 पद में यह लिखा है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। जो हम अपने जीवन में घटी समझते हैं, पूरा करने के लिए हम मेहनत करते हैं, चाहते हैं और उसके लिए पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन वो पूरी नहीं होती है। उसका कारण यह है क्योंकि जब तक परमेश्वर नहीं देगा वो बात हमारे जीवन में पूरी नहीं होती है। इसलिए मनुष्य का हर जरूरत, चाहे वो खास जरूरत हो या उसका बुनियादी जरूरत हो, दोनों परमेश्वर के ओर से दान है। मनुष्य उसको प्राप्त करते हैं, वो बुद्धिमान मनुष्य है,
परमेश्वर के पीछे होकर उसको प्राप्त करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर का। हमारी खास जरूरतों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बात किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 33 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसका धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। ये आयत बहुत मशहूर एक आयत है, हम में से प्रत्येक इसको जानते हैं और परमेश्वर हमारा जरूरतों को पूरा करता है, ये लिखा हुआ एक आयत है ये। लेकिन 2 बातें यहां पर मैं बताना चाहता हूं इस आयत के विषय में। पहली बात यह है, बहुत लोग इस आयत को पढ़ते हैं लेकिन उस पर विश्वास नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है, हम इस आयत को कई बार गलत पढ़ते हैं और गलत समझते हैं। इसको पूरी तरीके से समझना है तो इसके ऊपर का 31 और 32 पद भी हमें पढ़ना अवश्य है। 31 और 32 पद में हम ये पढ़ते हैं, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति यानी कि सांसारिक लोग इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम चिंता मत करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। यह हमारा जीवन का खास जरूरत है और परमेश्वर इसके बारे में जानता है। और फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये सब वस्तुएं, इसका मतलब है खाने का, पीने का और पहनने की वस्तुएं। हम इस धरती में बहुत कुछ बटोरना चाहते हैं। कुछ लोग इस दुनिया में बहुत सारे साधनों को जो हमारा जरूरत का नहीं है, सिर्फ हमारी आंखों के लिए, अच्छा लगने के लिए घर पर खरीद कर रखते हैं। जो बात 10 रुपए में हो सकता है उसके लिए लोग 10,000 रुपया खर्च करते हैं। और क्योंकि वो इस दुनिया के चीजों से प्यार करते हैं, उन चीजों को अपने जीवन में लेना चाहते हैं। जब किसी के जीवन में ऐसा वो प्राप्त करते हैं, उसको अपने जीवन में जब देखते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए वो बहुत प्रार्थना करते हैं और प्रभु से मांगते हैं। हमें एक बात समझना चाहिए इस आयत के आधार पर, जो जो हम चाहते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं देंगे। जो जो हमारी जरूरतें हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में देंगे। हमारा स्वर्गीय पिता ये जानता है कि हमारी जरूरतें क्या है, इसलिए परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हम जो जो चाहते हैं उसको देने वाला परमेश्वर नहीं। हम बहुत कुछ चाहते होंगे, हमारे आंखों को अच्छा लगने वाले और हमारे मन को अच्छा लगने वाले बहुत बातें हम अपने जीवन में चाहते होंगे, लेकिन हम इस बात को समझना चाहिए, अगर वो बात हमारे जीवन के लिए हानिकारक है, परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण उन चीजों को हमारे जीवन के साथ वो नहीं जोड़ेगा। परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में भलाई में क्या बदल सकता है। परमेश्वर हमारा भूतकाल को भी, हमारा वर्तमान को भी, हमारा भविष्य को भी जानने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन का जरूरत क्या है
उस जरूरत को वो पूरा करता है। 2 दिन के लिए चलाने के लिए नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हम इस जगत में अपना जीवन अच्छी रीति से बिताएं, शांति से मेल मिलाप में परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे हम इस धरती में अपने जीवन बिताएं, और उसी समय जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो आनंद जीवन में प्रवेश करें। और परमेश्वर ये है हमारे जीवन में करता है। इसलिए हम अपने आनंद जीवन से वंचित होने वाला कोई भी चीज परमेश्वर हमारे जीवन के साथ नहीं जोड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाने वाला परमेश्वर है और मृत्यु से भी वो बचाता है। हमारे जीवन का प्रतिदिन का जरूरत क्या होते हैं हम नहीं जानते। आज सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा हो सकता है आज मेरे जीवन में 500 रुपए का जरूरत होगा और वो मेरे जेब में है, इसलिए मुझे शांति है, इसलिए आज मैं उसके बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं। लेकिन अचानक कुछ आ पड़ते हैं मेरे जीवन में तो मेरे 500 रुपए का जरूरत 50,000 रुपए में बदल सकता है। उस बात के बारे में मैं नहीं जानता। मुझे कोई खबर नहीं था कि आज की मेरे जरूरत 50,000 रुपए होने वाला है, 500 रुपए से काम नहीं चलेगा। इस बात के बारे में मुझे कोई खबर नहीं था। लेकिन परमेश्वर जानता है प्रतिदिन का मेरी जरूरत क्या है और उसके लिए वो पहले से ही मेरे लिए वो तैयार करता है और मेरे जीवन में उसका प्रबंध करता है। ये है हर व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है उसके जीवन का गवाही। हम अपनी मेहनत करने से या हमारे बुद्धि से नहीं है इस धरती में जीवन बिताते हैं, और चिंता करने से कोई भी बात हमारे जीवन के साथ जुड़ नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हम किसी बात का चिंता ना करें, परंतु हर एक बात में निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आज मनुष्य के जीवन में बहुत कम दिखता हुआ एक बात है धन्यवादी हृदय। मनुष्य के प्रति हम धन्यवादी नहीं होते, परमेश्वर के प्रति धन्यवादी नहीं होते। उसका कारण पता क्या है? हम सोचते हैं मैंने ये मेरे बुद्धि से, मेरी समझ से, मेरी ताकत से कर दिया और किसी का कोई भूमिका इसमें नहीं है। और दूसरी बात यह है हम ये सोचते हैं कि ये मेरा राइट है, ये पाने के लिए मैं योग्य हूं, ऐसा हम समझते हैं। इसलिए माता पिता जो अपने बच्चों के जीवन में करते हैं, बच्चों के जीवन में उसके लिए धन्यवाद नहीं है। भाई बहन आपस में जो एक दूसरे का मदद करते हैं उसके लिए भाई बहन धन्यवाद ही नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये मेरा हक है इनसे प्राप्त करने का। और मेरे प्रियो, आकाश के पक्षियों को देखिए, समुद्र के जंतुओं को देखिए, जंगल के जानवरों को देखिए, वो सब अपना अपना भोजन बटोरते हैं, अपनी जरूरत के लिए मेहनत करते हैं। उनमें से एक भी नहीं समझते हैं कोई और हमारे लिए करके दे दें, क्योंकि यह हमारा हक है कि हम उनसे प्राप्त करना। ऐसा नहीं सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि मेरा भोजन मुझे बटोरने की जरूरत है, मुझे कमाने की जरूरत है। इसलिए जब हमारे जीवन में कोई मदद करता है, कोई उपकार करता है, हमारे हृदय में एक धन्यवाद होना चाहिए। केवल मुंह से थैंक यू बोलकर, शुक्रिया बोलकर, धन्यवाद बोलकर हम उसको समाप्त नहीं करना चाहिए। हमारे हृदय के गहराई में
एक धन्यवाद का हृदय उत्पन्न होना है। परमेश्वर कुछ बातें इस धरती में मनुष्य के जीवनों में ठहरा रखा है, उसको बिना किए हुए वो उसका फल वो प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और अपना प्रभु हृदय से मानता है, मुंह से अंगीकार करता है, उसके जीवन में वो उद्धार प्राप्त करता है। और हमारे जीवन में हमें जीने के लिए सबसे बड़ी एक चीज हमारे जीवन में चाहिए, वो है आशा। आशा के बिना जो जीवन बिताते हैं वो हमेशा निराशा में होते हैं। और निराशा का कारण पता क्यों है? निराशा का कारण यह है, उनके हृदय के अंदर धन्यवाद की बात नहीं है। जो कुछ उनके जीवन में वो प्राप्त करते हैं, ना मनुष्य के लिए ना परमेश्वर के लिए उनके हृदय में धन्यवाद है। अगर धन्यवाद का एक एटीट्यूड हमारे जीवन में जब रहते हैं तो वो हमारे हृदय में आशा उत्पन्न करते हैं। हम परमेश्वर को वापसी में क्या दे सकते हैं? परमेश्वर जो जो महान कार्य हमारे जीवन में करते हैं, परमेश्वर दान में जो जो देते हैं, परमेश्वर ने दान में हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए सब कुछ देता है। प्राणवायु देता है, धूप देता है, बारिश देता है, अच्छा मौसम देता है। और परमेश्वर हमारे जीवनों में हमें एक परिवार दिया है, बंधुजने दिया है और दोस्त लोग दिए हैं, परिवार के लोग दिए हैं। परमेश्वर का दान है वो हमारे जीवन में। और आत्मिक रीति से जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति हमारे जीवनों में दिया है, अपना वचन दिया है, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है वो हमारे लिए दे दिया है, अपना पवित्र आत्मा दिया है, अपना आनंद जीवन हमारे में दिया है। तो परमेश्वर ये सब दान में हमें दिया जाता है। ये सब प्राप्त करने के लिए हम योग्य नहीं, ये सब हमारा हक नहीं, ये सब दान के रूप में परमेश्वर हमें देता है। जब इस बात को हम याद करते हैं, जब हमारे अंदर एक धन्यवाद का हृदय पैदा होते हैं, वो है वापस हम परमेश्वर को देते हैं। क्योंकि हम क्या देंगे परमेश्वर को? हमारा शरीर परमेश्वर का दिया हुआ है, धन परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा ये प्राण परमेश्वर का दिया हुआ है, हमारा घर परमेश्वर का दिया हुआ है। कौन सी बात है जो परमेश्वर का दिया नहीं है हमारे जीवन में? ये सब परमेश्वर का दान है हमारे जीवन में। ऐसा है तो एक बात हम दे सकते हैं, वो है हमारा हृदय से उमड़ता हुआ धन्यवाद। परमेश्वर के लिए जब देते हैं तो परमेश्वर का नियम के अनुसार, परमेश्वर के सामर्थ्य के अनुसार, परमेश्वर के महिमा के अनुसार हमारे जीवनों में आशा उत्पन्न करते हैं। और जिसके हृदय में आशा होते हैं, उसके चेहरे को देखते हैं तो हमें पता है उसका चेहरा उतरा हुआ नहीं है, उसका चेहरा खिला हुआ है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसको कल जीने के लिए आशा है। कल मैं आत्महत्या करूंगा, कल मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा, कल मैं ऐसा ही पड़ा रहूंगा, ऐसा नहीं है। वो बोलता है, वो कहता है कल करेंगे, कल परमेश्वर फिर मुझे मदद करेगा। इसलिए जिसके हृदय के अंदर धन्यवाद नहीं है, उसके हृदय में आशा पैदा नहीं होते। इसलिए परमेश्वर का वचन में यहां पर लिखा हुआ है कि तुम विनती करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तुम्हारा निवेदन जब परमेश्वर के सामने लेके आते हैं तो उसके ऊपर तुम एक फ्लेवर डालना है, वो धन्यवाद होना चाहिए तुम्हारे जीवन का। इसलिए पौलुस यहां पर लिखता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा
धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, ये धरती सब उसका है, ये आकाश मंडल उसका है, उसके धन के अनुसार वो हमारे जीवन में आशीष देगा, हमें चलाएगा, हमारे ज़रूरतों को पूरा करेगा। आज चिंता करने वाले लोग जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, आकाश के पक्षियों पर ध्यान दो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्ते में भरते हैं, फिर भी एक दिन भी वो भूखा नहीं सोते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका हर जरूरत को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवंत परमेश्वर है और वो हर्ष से उस कार्य को हमारे जीवनों में करने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद के साथ अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने पेश करें। जो हम चाहते हैं वो सब नहीं, परमेश्वर हमारी हर जरूरत को जानता है और उस जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में आया, जो धनी है, आकाश उसका है, धरती उसका है, और वो कंगाल बन गया ताकि हम कंगालों को धनी बनाएं। वो मनुष्य का पुत्र बन गया ताकि हम मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर का पुत्र बनाएं। परमेश्वर का प्रबंध स्वर्ग से इस दुनिया में उतर आया है यीशु मसीह के द्वारा। हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपना भंडार खोला है। आज चिंता करने की जगह पे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, आपके हर जरूरत के लिए वो काफी है। उसने कहा, किसी भी बात का चिंता मत करो, सांसारिक लोगों की तरह मत जीवन बिताओ, परमेश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़े। प्रभु आप सभी को आशीष दे।